हम तो कह रहे हैं बेमौसमी वर्षा और ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। और सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि किसान को फायदा हो रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है। आप देख सकते हैं इस बात को, कितना लोगों को सामाजिक ज्ञान है इस बात का। मेरी तो, हमारी तो सरकार से मांग है, सबसे पहले तो मंडी में आए हम किसान भाइयों से मिलने के लिए। मालूम हुआ आड़ती भाई भी अपनी तकलीफ को लेकर के धरने पर बैठे हुए, तो इनसे मिलने के लिए हम आए हैं। और मेन चीज़ ये है कि आज 1 अप्रैल से गेहूँ की परचेजिंग शुरू हुई। मेरा कल मेवात की नूंह में और तावड़ू में कार्यक्रम था। आज सुबह सोनीपत में, पानीपत में और अब घरौंडा में हम आए हैं। कांग्रेस के तमाम साथी, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे पार्टी के नेतागण, विधायक, पूर्व विधायक, उम्मीदवार, सभी लोग। और मेन पर्पज़ हमारा यही है कि सरकार जो वायदे करती है, अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है, उनको चाहिए केंद्र सरकार से बात करके ये जो नमी का बहाना ले रहे हैं, उस नमी के बहाने को दूर करे। किसान का एक एक दाना खरीदा जाना चाहिए। मेवात के अंदर हमने बड़ी अजीब चीज़ देखी कि जो सरकारी एजेंसी खरीद करने वाली थी, उनकी मशीन के अंदर जब वो गेहूं डाले गए नमी देखने के लिए, तो 13.5 दिखा रही है। और जब हमने आड़ती व्यापारी भाइयों की मशीन मंगा के नाप उसमें देखा गया तो वो 9.5 आ रही थी। इसका मतलब ये है कि सरकार जानबूझ करके उनके अधिकारी लोगों को परेशान करते हैं, किसान भाइयों को दुखी करते हैं, आड़ती भाइयों को परेशान करते हैं। इसीलिए हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कार्यक्रम रखे गए हैं। हम हरियाणा की हर मंडी के अंदर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, किसान भाइयों से मिलेंगे, व्यापारी भाइयों से मिलेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे इस बात के लिए कि आपको किसान का एक एक दाना खरीदना चाहिए। गेट पास की शर्तें हैं आपके सामने। ट्रैक्टर लेके आएगा, ट्रॉली लेके आएंगे। अब कोई किसान मेरे इलाके में तो ऊँट गाड़ी रखते हैं, कहीं झोटा गाड़ी रखते हैं। वो कहाँ से गाड़ी के नंबर कहाँ से देंगे? कोई आदमी बीमार है बेचारा, उसको लाना पड़ेगा, हॉस्पिटल से उठ के आ रहा है। एक व्यक्ति की मैंने फोटो देखी, पेशाब की थैली लटक रही थी, किसान आदमी, उसकी बच्चे बेचारे गोदी में उठा करके ला रहे थे। बारदाना नहीं है मंडियों के अंदर, व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव डाला जाता है। तो ये सब चीज़ें साबित करती है कि सरकार पूरी तरह से फेल है, किसान परेशान है, ऊपर से भगवान राम नाराज है, नीचे से राज नाराज है। पुराना देखिए, जब आड़ती भाइयों पे को अनावश्यक दबाव सरकार डालेगी तो वो कहाँ से पूर्ति करेगी? सरकार का काम है माल को खरीदे, सरकार का काम है उसको लिफ्टिंग कराए। लिफ्टिंग करेंगे जब जे फार्म बनेगा, जब भी उसकी पेमेंट होगी, वरना पेमेंट नहीं हो पाएगी। ये सब चीज़ें हैं जो पूरी तरह से मैं समझता हूँ सरकार के दावे फैल है और सरकार को चाहिए इस मामले में ध्यान दें, वरना हम भी इस बारे में ऊपर मुख्यमंत्री। क्या मनसा लगती है सर सरकार की इस प्रकार से, जो किसानों को तंग किया जा रहा है, आड़तियों को तंग किया जा रहा है, क्या मनसा लगती है? विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी ना किसान की है, ना मजदूर की है, ना गरीब की है, ना छोटे व्यापारी की। जो व्यापारी भाई आड़ती बैठे, छोटे व्यापारी। सरकार तो आप जानते हो अडानी और अंबानी की सरकार, इसलिए तो बड़े व्यापारी हो गए। हमारे छोटे व्यापारी भाई है, किसान है, मजदूर है, ये सब परेशान है आज की डेट में। इसलिए विपक्ष के नाते हमारा धर्म बढ़ता है, फर्ज बनता है विपक्षी पार्टी होने के नाते से कि हम लोगों के बीच में जाए, उनके दुख को समझे और हमारी पार्टी के साथी कार्यकर्ता समझे, और ताकि हम सरकार पे दबाव डाल सकें। 2 दिन अपनी आंखों से देख रहे हैं सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं या सेंटर के मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, तो आपके सामने है कि हम लोग अनावश्यक कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। आज कोई चुनाव नहीं है कि हम कोई स्वार्थ लेके घूम रहे हो, ये तो एक लोगों के बीच के अंदर है। और कांग्रेस तो छत्तीसवीं बिरादरी के सभी वर्गों की पार्टी है, सबको साथ लेके चलना चाहती है, सबको साथ लेके चली है। ये तो ऐसा है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वायदे करके, गुमराह करके, लोगों को झूठ बोल करके सत्ता हासिल की है, वोट चोरी करके की है। आने वाले समय के अंदर लोगों को पता लग रहा है और लोग अब सच्चाई जान चुके हैं। कितनी पारदर्शिता नजर आ रही है, पारदर्शिता आप देखिए, कोई भी काम नहीं हो रहा पारदर्शिता का, सब जगह जो है झूठ नजर आ रहा है। तो किसानों के सामने किसान एक एक हफ्ते से मंडियों में परेशान है बेचारा, कहीं उसकी फसल भीग चुकी है पूरी तरह से, तो कहीं का किसान का पैसे जब आएंगे ना, जब सरकार खरीदेगी, जब लिफ्टिंग होगी, जब उसका फार्म बनेगा, जब भी तो आएगा पैसा। तो कैसे पैसा आएगा? अंतर का जो पैसा था पिछली फसलों का वो नहीं मिला आज तक। ये देखिए आप, तो बार कहता हूँ ये अपना डबल इंजन की सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। और जो मौसम की वजह से बेमौसमी वर्षा हो रही है, इसमें गुणवत्ता के अंदर छूट मिलनी चाहिए। जो 12% का लगा रहे हैं उसको और बढ़ाना चाहिए। तो आप सरकार से मांग है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी ये मांग है कि किसान का एक एक दाना खरीदा जाए, किसान पर अनावश्यक जो बेकार की शर्तें लगाई, शर्तों को हटाना चाहिए। और जो हमारे आड़ती भाई, व्यापारी भाई यहाँ बैठे हैं, इनकी भी बात को सुनना चाहिए ताकि सही ढंग से काम हो सके।
कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे करके जिन साथियों को भेजा जनता के बीच में, जनता ने कांग्रेस को देख करके उन लोगों को विधायक बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रलोभन दे करके, धन के लालच में, बाहुबल के लालच में और दबाव डाल करके कांग्रेस के 5 वोटों की क्रॉस वोटिंग करवाई का 5 विधायकों की। कांग्रेस पार्टी इस पे सख्त रवैया है। अनुशासन समिति की तरफ से रिपोर्ट आ चुकी है। मैंने उस पर अपनी रिपोर्ट लगा करके हमारे प्रभारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी श्री BK हरिप्रसाद जी को भेज दी है और बहुत जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, पार्टी के अनुशासन को तोड़ा है, पार्टी के खिलाफ काम किया है, उन लोगों की पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अंतर आत्मा की आवाज रही है, ये अंतर आत्मा की आवाज रही है। कांग्रेस में खुद विधायक कांग्रेस नेताओं से परेशान है, इसलिए उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। आप जानते हैं 31 MLA से एक राज्यसभा सदस्य बनता है। क्या जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी के पदाधिकारी को निर्दलीय उम्मीदवार रूप में उतारा है, 3 इंडिपेंडेंट्स का और बाकी 7 बीजेपी के विधायकों का समर्थन दे करके जब जाके उनको जो है प्रस्तावक बना करके उम्मीदवार फार्म भरवाया गया था। भारतीय जनता पार्टी हॉर्स राइडिंग के माध्यम से सरकारों को डिस्टर्ब करती रही है, विधायकों को डिस्टर्ब करती रही है, वोटों की चोरी करती रही है और अब उसी पैटर्न के ऊपर हरियाणा के अंदर भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की। लेकिन परमात्मा की शक्ति सबसे बड़ी है, जनता में लोकतंत्र की ताकत बड़ी है। उसी के बलबूते पे हमारा उम्मीदवार जो है गरीब जाति से, SC समाज से, दलित समाज से आते हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत पे भेजने का जो काम हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने किया है, उस पर मोहर लगाई। मैं हरियाणा के उन बहादुर विधायकों, ईमानदार विधायकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बिना किसी प्रलोभन के, बिना दबाव के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिता करके भारत की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है।